ये बाबूराव का स्टाइल है। सर मेरे को ये पूछना था कि प्राइवेट कैंडिडेट का सर रिजल्ट का क्या क्राइटेरिया रहेगा। हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट डाउट्स पूछे जा रहे हैं बार बार कि उनके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, एंड उनका रिजल्ट कब तक आएगा, एंड मार्किंग स्कीम किस बेसिस पे होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये डिटेल वीडियो में इसमें मैं आपके ये सारे डाउट्स कवर करने वाला हूँ। और सीबीएसई ऑफिशियल से भी मैं आपको उनकी आपके जो डाउट्स है वो मैंने पूछे थे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के रिगार्डिंग, खासतौर पे इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखें। एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी थी कि जो सीबीएसई की वेबसाइट पे एक और नोटिस आया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एंड इंटरनल असेसमेंट की बात की गई है। तो ये मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। उससे पहले मैं आपको मार्किंग स्कीम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के बारे में बात जो चल रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट में जो पॉलिसी दी गई है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, समरी ऑफ द पॉलिसी सबमिटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। तो इसके हिसाब से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपके 12th के जो मार्क्स है वो आपके 30% 10th के मार्क्स पे डिपेंड करेंगे, 30% 11th के, एंड 40% जो आपके 12th में यूनिट टेस्ट, मिड टर्म या फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए हैं इनके बेसिस पे। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो शीट आई थी इसके अंदर जो काफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में चर्चा हो रही थी, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, समरी ऑफ द पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। तो इसमें यहाँ पर दे रखा है कि ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स द असेसमेंट ऑफ थ्योरी पोर्शन मार्क्स विल बी डन बाय द स्कूल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। तो इसमें यहाँ पर जो क्राइटेरिया दे रखा है, यहाँ पर जैसे 12th क्लास का जो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के बेसिस पे आपके मार्क्स जो 40% डिसाइड करेंगे। एंड आपके जो 11th क्लास में आपका जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था तो उसका 30% यहाँ पर वेटेज जोड़ा जाएगा। एंड जो 10th क्लास के जो आपके 5 सब्जेक्ट होते थे उनमें से बेस्ट 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आपके रिमेनिंग 30% में जोड़े जाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट में ये आपका मतलब ये सबमिट हुआ था। और वहीं जैसे प्रैक्टिकल की यहाँ पर बोला गया है, द मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट ईटीसी ऑफ क्लास 12 विल बी ऑन एक्चुअल बेसिस एज अपलोडेड बाय द स्कूल ऑन सीबीएसई पोर्टल। जो प्रैक्टिकल एंड जो इंटरनल असेसमेंट्स होंगे तो उसके जो जैसे मार्क्स अपलोड किए जाएंगे स्कूल की तरफ से, तो उस हिसाब से बाकी का जो वेटेज है वो रहेगा। एंड सी पॉइंट में दे रखा है, द टोटल मार्क्स अवार्डेड शुड बी इन कंसोनेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो प्रीवियस जो आपके स्कूल के रिज़ल्ट रहते थे उसके हिसाब से भी जो कितने बच्चों के मतलब 90 अबव आए हैं, कितने के 60 अबव आए हैं, तो उस हिसाब से वो सब भी देखा जाएगा। तो एंड उस हिसाब से आपका जो बाकी का क्राइटेरिया रहेगा वो फुलफ़िल किया जाएगा। तो यहाँ दे रखा है असेसमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो इसमें लिखा गया है कि जो आपके अकॉर्डिंगली इन अकॉर्डेंस विद द पॉइंट्स अबव द बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स असाइंड टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द फाइनल मार्क्स ऑफ एवरी स्टूडेंट विल बी कंप्यूटेड इज एज फॉलो। जो फाइनल मार्क्स होंगे वो किस बेसिस पे दिए जाएंगे वो यहाँ पर बता रखा है। जैसे अगर आपके 80 नंबर का अगर आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है एंड 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, तो उस बेसिस पे जैसे आपके 30% जो कि आपके 80 में से 30% होते हैं 24 मार्क्स जो कि 10th के मार्क्स पे डिपेंड करेंगे। एंड वहीं आपके जो 11th है उसका भी आपका जैसे 30%, 80 का 30% 24, तो वो इस पे डिपेंड करेंगे। और वहीं जो रिमेनिंग आपका 40% था जो कि 12th का था, तो वो आपका 32 मार्क्स 12th के रहेंगे और 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के। तो वहीं आपको यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ टोटल में लिख रखा है कि जो 10th का रहेगा वो आपको 24 आउट ऑफ मार्क्स दिए जाएंगे, वहीं 11th में आपको 24 आउट ऑफ मार्क्स दिए जाएंगे, एंड जो 12th में आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिला के 52 आउट ऑफ मार्क्स दिए जाएंगे। तो इन सब का सम हो जाएगा 100, तो 100 आउट ऑफ आपको इस टाइप से मार्क्स दिए जाएंगे, ये बताया जा रहा था। और वहीं अगर आपका थ्योरी 70 का होता है एंड प्रैक्टिकल आपका 30 का होता है, तो उसमें आप ये जो सेकेंड वाला पॉइंट देख सकते हैं। तो इसमें जैसे आपका 70 का थ्योरी है तो अगर 70 का 30% 21 हो गया, और वहीं आपको 11th का एंड वहीं इसका 40% 28 होता है एंड 30% आपके प्रैक्टिकल। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं। तो
सेम यहाँ पर जैसे 60-40 का हो गया एंड 50-50 का हो गया, 30-70 का हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी है इनने। तो फ्रेंड्स आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये जो मार्किंग क्राइटेरिया सही है कि नहीं? तो ये आप कमेंट्स में बताएं कि आपके 10th 11th एंड 12th का पूरा वेटेज जुड़ रहा है, तो ये आपके हिसाब से सही है कि नहीं, ये आप बताएं कमेंट्स में। तो अब मैं आपके साथ वो नोटिस डिस्कस करता हूँ। तो फ्रेंड्स ख़ास तौर पे ये जो नोटिस है इसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स एंड जो इंटरनल असेसमेंट के बारे में बात करी गई है। तो मैं आपको ये एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। तो इसमें लिखा है कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट्स फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन 2021। तो इसमें बोला गया है कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स आपके पहले होने थे उसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं। तो वो जो चेंजेस है वो इनने यहाँ पर बताए हैं नीचे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपके पहले जो स्कूल्स में आपके ऑफलाइन प्रैक्टिकल्स होने थे उनको ऑनलाइन में शिफ्ट करा गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन फर्दर डिलिब्रेशन इन द मैटर इन प्रीवेलिंग सर्कमस्टेंसेस and the problems being faced by the schools, the following clarification and instructions are brought to the notice of all the schools। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर दे रखा है। तो इस पॉइंट में कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना जैसे जिनका ट्रांसफ़र हो गया था या फिर जिन्होंने इसे पेंडेमिक के कारण जो अपनी स्कूल थी वो चेंज कर ली थी, बट इसमें ये साफ साफ लिख रखा है कि जो आपके असेसमेंट होंगे वो आपकी जो पुरानी जो स्कूल थी जहाँ से आपकी LOC मतलब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो CBSE की तरफ लिस्ट जाती है, तो वो जहाँ जिस स्कूल से आपकी सबमिट करी गई थी उसी स्कूल से आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। एंड जो प्रैक्टिकल होगा वो ऑनलाइन मोड में आपका यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कि वाइड कम्युनिकेशन अलाउड ट्रांसफ़र फ्रॉम स्कूल टू एनी अदर स्कूल where they are staying due to various reasons in pandemic situation। Now in the light of latter, so the school have been directed to conduct online assessment only in cases of practical project internal assessment components। Also the matter of transfer change of center for the purpose of practical examinations have become infectious। So accordingly the practical project internal assessment of all the students is to be conducted by the original school of the candidates from where the LOC of the candidates were submitted। ठीक है, तो जहाँ से आपका CBSE की तरफ आपकी लिस्ट गई थी तो वहीं से उसी स्कूल से आपको प्रैक्टिकल देने होंगे। एंड अगले पॉइंट में लिख रखा है द स्कूल विल इंश्योर सेफ्टी कंसर्न ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, द अरेंजमेंट शाल बी मेड बाय द स्कूल्स कीपिंग इन माइंड COVID-19 गाइडलाइंस। तो फ्रेंड्स अगले पॉइंट में लिख रखा है स्टूडेंट्स अर्लियर रिमेंड एब्सेंट। तो जो स्टूडेंट्स पहले एब्सेंट हुआ करते थे या तो जैसे एब्सेंट या फिर कोविड केस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है कि आपके जो मार्क्स है वो CBSE जो पोर्टल है वो फिर से खोलेगा एंड आपके प्रैक्टिकल ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराए जाएंगे एंड उसके बाद में आपके मार्क्स को अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग of marks of candidates marked as absent COVID case or transfer will be provided shortly in the online link to the school, therefore the school will upload data। तो ये स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है आपका अदर इंस्ट्रक्शंस टू असिस्ट द स्कूल। तो ये आगे के इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन मोड में ही होने चाहिए। इस टाइप के जो ये स्कूल के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। तो स्कूल को बोला गया है कि वो अपनी एक शीट स्टूडेंट्स की नेम के साथ शीट एक्सटर्नल जो एग्जामिनर होंगे उनको देनी है। एंड जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो अपने जो वाइवा या फिर जो आपकी प्रैक्टिकल का प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन करके एंड जो उसमें मार्क्स आपके अपलोड करके वापस स्कूल को भेज देंगे। एंड स्कूल्स को जो ये मार्क्स है वो 28 जून से पहले आपको इसमें CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे सबमिट करने हैं। एंड जो आपका रिज़ल्ट है फ्रेंड्स इसी से पता चलता है कि जो आपके रिज़ल्ट है वो जुलाई के लास्ट में आएगा और मैंने CBSE ऑफिशियल से भी ये बात कंफर्म करी है। तो फ्रेंड्स अब जो CBSE के प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनका भी मतलब ये डाउट था कि उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे और उनके जो मार्क्स है वो क्या किस बेसिस पे दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आप ये प्रैक्टिकल के बारे में जो मैंने पूछा था वो आप सुन लीजिए। खासतौर पे इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने पूछा था। तो ये प्रैक्टिकल के बारे में मतलब खासतौर पे CBSE ऑफिशियल साफ साफ बता नहीं रहे थे, तो मैंने काफ़ी कोशिश की बट लास्ट में इनने आंसर दे ही दिया। तो आप देख सकते हैं। Please hold. Transferring the call.
हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम वो जैसे अभी सीबीएसई की उस पर साइट पर नोटिस आया था, तो मैम प्राइवेट कैंडिडेट का मैम उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा मार्किंग का? अच्छा, आप प्राइवेट हो? यस मैम। अच्छा, बात कराते हैं। कौन सी क्लास का? 12th का? यस मैम। ये लो, बात करो। हेलो। हेलो। हेलो जी। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। बताएं। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था कि प्राइवेट कैंडिडेट का सर रिजल्ट का क्या क्राइटेरिया रहेगा? किसका? प्राइवेट कैंडिडेट्स 12th क्लास सर, इम्प्रूवमेंट। किस चीज़ के लिए? सर इम्प्रूवमेंट के लिए। अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी हमारे पास ऑर्डर या नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आया है। ठीक है, सीबीएसई की साइट है, उसको देखते रहिए, उसी में आएगा। ठीक है, एक आध हफ्ते बाद दोबारा आपसे कॉल कर लीजिए, अगर आएगा तो हम आपको बता देंगे। सर एग्ज़ाम तो नहीं होंगे ना कैंसिल तो उसके लिए? एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गए। क्योंकि प्राइवेट इम्प्रूवमेंट में सर ऑलरेडी पास होते हैं, तो सर वो तो है सर, मार्क्स इम्प्रूव करने थे। मैंने क्या बोला आपको, आप सीबीएसई की साइट चेक करते रहिए, इसके रिगार्डिंग इनकेस अगर कोई भी आता सर्कुलर, ठीक है, तो आप देख लीजिए, नहीं तो आप एक आध हफ्ते बाद दोबारा फ़ोन कर लीजिए, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। और सर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी कैंसिल है ना? किस चीज़ के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम? सर इसी की प्राइवेट कैंडिडेट की। आप कौन से यही ईयर है ना? यस सर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सर अभी तो मैं यहाँ होम टाउन आ रखा हूँ दिल्ली में। होम टाउन नहीं, जहाँ से आपने फॉर्म भरा था। सर ये मैंने भरा था, देहरादून से भरा था। प्राइवेट के प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, ये है ना? नहीं है आपके, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है सर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी सारी बातें मैंने एक ही वीडियो में कंबाइन करके डिस्कस करी है आपके साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दें, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी जो कुछ अपडेट आएंगे आपके मार्किंग क्राइटेरिया से रिलेटेड, या फिर आपके और भी कुछ जो सीबीएसई को ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट्स आते रहते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करते रहूँगा टाइम टू टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।